हेलो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो के विषय फिगर्स ऑफ स्पीच को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिगर्स ऑफ स्पीच के कुछ उदाहरणों की बात करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है सिमली। सिमली कैन बी डिफाइंड एज द कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एस। दो चीजों के बीच में जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उनको लाइक और एस वर्ड्स का यूज करके हम जिस वाक्य को हम निर्माण करते हैं उन वाक्यों को सिमली के अंतर्गत लेकर के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन। उसकी मुस्कुराहट इतनी चमकीली थी जैसे कि सूरज। तो यहाँ पर एज का यूज किया गया है। सेकेंड इज मेटाफर। Metaphor is a direct comparison between two things without using like or as. सिमली में हमने पढ़ा कि like और as का यूज करके हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, एंड मेटाफर में like और as को यूज किए बगैर हम दो चीजों के बीच में कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाइम इज अ थीफ। तो यहाँ पर समय को एक चोर बताया गया है। तो यहाँ पर एक समय की तुलना चोर से हुई है, लेकिन यहाँ पर लाइक और एस का यूज नहीं किया गया है। थर्ड एग्जाम्पल इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इज गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। पर्सोनिफिकेशन में इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन क्वालिटीज मानवीय गुण प्रदान करके उनको हम एक एग्जैजरेशन देते हैं, एक इफेक्ट देते हैं। जैसे कि द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। विंड हवा फुसफुसाई, तो उसका हवा का जो फुसफुसाना है वो एक पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि विस्पर कौन करते हैं? ह्यूमन बींग्स करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज हाइपरबोले, एंड दिस इज एन एक्सट्रीम एग्जैजरेशन फॉर एम्फेसिस और इफेक्ट। यहाँ पर किसी चीज को, किसी इफेक्ट को एग्जैजरेट किया जाता है, बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है। जैसे कि आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स टू क्लीन योर रूम। मैंने तुमको अपने रूम को साफ करने के लिए लाखों बार कहा है। तो लाखों बार इज द exaggeration. A million times is the exaggeration over here. So this is a hyperbole. तो हाइपरबोले में एक एम्फेसिस और इफेक्ट को एग्जैजरेट, बढ़ा चढ़ा करके एक्सप्रेस किया जाता है। देन अनोमेटोपिया। अनोमेटोपिया में वर्ड्स दैट इमिटेट नेचुरल साउंड्स। यहाँ पर वो शब्द आते हैं जो कि एक प्राकृतिक आवाजों को इमिटेट करते हैं। जैसे कि द बीज बर्स्ट इन द गार्डन। यहाँ पर मधुमक्खियां गार्डन में देवर बजिंग। तो बीज जो है वो बर्स्ट जो है, बर्स्ट इज द नेचुरल साउंड ऑफ बजिंग। बीज क्या करती हैं? वो देयर साउंड इज टू बज। तो बीज बर्स्ट इन द गार्डन। तो यहाँ पर इमिटेट किया गया है साउंड को, बज को। So please like, share and subscribe my channel Alpha